हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि के प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहले प्रश्न में आपको टोटल 6 प्रश्न दिए हुए हैं और ये 6 के 6 प्रश्न आपको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करने हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको परिचय दे देता हूं कि दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म होते हैं, उनको हल करने की दो विधियां हैं। आपको ध्यान है कौन कौन सी दो विधियां हैं? पहली है ग्राफीय विधि और दूसरी है बीजगणितीय विधि। अब बीजगणितीय विधि में भी कुछ विधियां हैं, जैसे प्रतिस्थापन विधि हो गई, विलोपन विधि हो गई, वज्र गुणन विधि हो गई। तो यहाँ पर हम कौन सी विधि की बात करेंगे? आज प्रतिस्थापन विधि की बात करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है कि दिया गया रेखिक समीकरण युग्म है। अब ऐसा लिखकर पहली समीकरण लिख देनी है और उसको समीकरण नंबर 1 दे देना है, तथा लगाकर दूसरी समीकरण लिख देनी है और उसको समीकरण नंबर 2 दे देना है। अब प्रतिस्थापन में होता क्या है कि किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकाल लेते हैं और फिर दूसरी समीकरण में उसका प्रतिस्थापन कर देते हैं। तो दोनों समीकरणों में से जो भी आपको सुविधाजनक दृष्टि से सही लगे, उससे आप एक चर का मान निकाल लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर देखता हूं कि ये x माइनस वाई बराबर 4 है, तो माइनस वाई को हम इधर भेज देंगे तो प्लस वाई बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से क्या किया मैंने? x बराबर 4 प्लस का y, यानी इस y का पक्षांतरण इधर कर दिया तो प्लस में आ गया। तो चर x का जो मान है, अब वो चर y की फॉर्म में हमें मिल गया है। अब कौन से समीकरण से निकाला? ये हमने समीकरण नंबर 2 से निकाला। तो x का ये मान अब हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, क्योंकि 2 से तो निकाला, तो 2 में वापस रखेंगे तो वापस यही आ जाएगा। इसलिए हम क्या है कि 1 से निकालते हैं और उसका प्रतिस्थापन दूसरी समीकरण जो होती है उसमें करते हैं। तो चलिए, x बराबर 4 प्लस वाई, इसको मान लेते हैं हम 3। ठीक है, तो समीकरण 3 से किसका मान? x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है। अब देखिए, x की जगह अब हम ये रखेंगे 4 प्लस वाई, तो रखिए भैया 4 प्लस का y और प्लस वाई वहां पर है, बराबर कितना है? 14। अब देखिए, ये जो 4 है ना, इसका तो पक्षांतरण हम इधर कर देंगे और y कितना हो जाएगा? 2y बराबर 14 माइनस के 4। ठीक है, अब यहां से 2y बराबर कितना निकल के आ गया भैया? 10 निकल के आ गया। 14 में से 4 गए, 10 बचे। तो y बराबर कितना निकल के आ गया? 10/2। ये जो 2 है ना, इधर भाग में आ गए तो कितना? 5। तो y का मान निकल के कितना आया प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिए, 5 आया ना। अब ये y का मान हम किस में रखेंगे? समीकरण 3 में रख दो, किसी में भी रख दो, आपकी इच्छा होगा ना। तो y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। आप चाहो तो समीकरण 1 में रख सकते हो, आप चाहो तो 2 में रख सकते हो, किसी में भी रख दो, आपकी इच्छा है। मैं 3 में रख रहा हूं क्योंकि यहाँ डायरेक्ट x का मान निकल जाएगा। तो x बराबर 4 प्लस वाई की जगह कितना लिखना है मुझे? 5। तो x बराबर कितना आ गया? 9। तो देखो, x बराबर 9 आ गया, y बराबर 5 आ गया। तो यही हमारे आंसर हैं। अतः लिख दीजिए आप x बराबर 9 तथा y बराबर 5। क्या हो गए प्यारे बच्चों? ये हमारे आंसर हो गए। तो है ना, बहुत इजी है। बिल्कुल। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी वही प्रतिस्थापन विधि से ही करना है, लेकिन यहाँ थोड़ा बटे बटी के रूप में दे रखा है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, ये इजी हो जाएगा ना। तो देखिए, सबसे पहले वही लिखना है हमें, दिया गया रेखिक समीकरण युग्म है। अब पहला समीकरण लिख के इसको समीकरण नंबर 1 दे देना है, लेकिन तथा लगा के दूसरा समीकरण तो लिखना है, लेकिन अभी इसको 2 नंबर नहीं देना है, यानी समीकरण 2 अभी नहीं देना है, क्योंकि ये बटाबटी में आ गया ना, तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
क्या देखिए यहाँ पर 3 और 2 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना, तो 6 लघुत्तम ले लिया। अब 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 एस से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ 2 एस प्लस का 2 का भाग 6 में 3 बार, और उस 3 को ऊपर से गुणा कर देंगे, तो 3t बराबर 6। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 2s प्लस का 3t बराबर, ये जो 6 है ना इधर भाग में है, तो इधर लाएंगे तो हम किस में हो जाएगा, गुणा में। अब इधर 6 पहले से ही मौजूद है, यानी 6 और 6 गुणाओं के कितना बना लेगा, 36 बना लेगा। अब यहाँ पर आप इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अब देखो एस और टी में से किसी एक का मान निकालना है। हम चाहे तो समीकरण 1 से निकाल सकते हैं, चाहे समीकरण नंबर 2 से निकाल सकते हैं। तो कौन से निकालना इजी रहेगा, मेरे ख्याल से समीकरण नंबर 1 से निकालना इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ देखो थोड़ा सा बड़ा समीकरण बन रहा है, तो हम समीकरण नंबर 1 से निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। अब किसका मान निकालें, देखो एस का निकाल लेते हैं, क्योंकि टी को इधर भगा देंगे तो प्लस का हो जाएगा, भगा दो भाई। तो एस बराबर ये हो जाएगा 3 प्लस का टी, टी का पक्षांतरण कर दिया हमने, यानी इसको इधर भगा दिया, तो माइनस का था भाई प्लस का हो गया। इसको आप दे दो 3 नंबर, दे दिया ना, क्यों दे दिया, क्योंकि अब हमें यहां लिखना है समीकरण कौन सी से, 3 से एस का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 से ही तो हमने समीकरण नंबर 3 बनाया है, इसलिए 1 से 3 बनाया, तो 3 से वापस मान 1 में थोड़ी रखेंगे, समीकरण 2 में रखना होगा, तो रखिए भैया। अब देखिए यहाँ 2 है, और इस एस की जगह हमें क्या मान रखना है, ये मान रखना है, तो लिखिए भैया, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना, बिना ब्रैकेट करोगे ना तो गलती हो जाएगी। हाँ पहले बता देता हूँ, और 3t बराबर 36, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये 2 है ना, ये पूरे ब्रैकेट से इनटू होगा, गुणा होगा, तो 2 को 3 से किया तो 6, प्लस का 2 को t से किया तो 2t, प्लस का 3t बराबर 36। अब हम क्या कर लेंगे, देखो यहाँ पर टी वाले जुड़ जाएंगे ना, तो 2t और 3t कितना हो गया, 5t बराबर 36। 6 को इधर लाना पड़ेगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना आ गया भाई, 5t बराबर 36 माइनस 6 यानी 30। तो t बराबर कितना आ गया, 30/5, काट दो कितना 6। तो t की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है प्यारे बच्चों, 6 निकल कर आई है। अतः t बराबर 6 किसमें, समीकरण, देखो यहां रख देंगे ना हम 3 में, t की वैल्यू यहां पुट करी और डायरेक्ट इसका मान आ जाएगा। अतः t बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर, प्रॉपर लैंग्वेज के साथ में करना है आपको। अगर लैंग्वेज नहीं निकलोगे, नहीं लिखोगे और धड़ाधड़ करते जाओगे तो एग्जामिनर का मूड खराब हो जाएगा, और आप जानते हो ना फिर मूड खराब होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है। हाँ ध्यान आ गया ना, नंबर आपके कट जाएंगे, और आप कहोगे सर हमारे आंसर तो सही आ रहे थे, फिर नंबर भी पूरे आने चाहिए। देखो आंसर ही सब कुछ नहीं होता भैया, पूरी लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। तो टी का वैल्यू रख दीजिए 6। अब मुझे बता दीजिए, अतः t बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो रख रहे थे हम, तो s बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस टी की जगह क्या रखेंगे हम, 6। ओके, तो कितना हो गया भैया, s बराबर 3 प्लस का 6, 9 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यहां लिखेंगे अतः s बराबर 9 व t बराबर 6, यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा देखेंगे। देखिए सबसे पहले वही लिखना है कि दिया गया रेखिक समीकरण युग्म है। अब पहली समीकरण क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3, ये हमने यहां पर लिख दी है। तथा लगा के हमने दूसरी समीकरण यहां पर लिख दी है, 9x माइनस का 3y बराबर 9। अब इसको तो आप दे दीजिए समीकरण नंबर 1, लेकिन इसको हम समीकरण नंबर 2 यहां नहीं देंगे प्यारे विद्यार्थियों। अब बताओ क्यों नहीं देंगे, क्योंकि इस समीकरण में से देखो 3 कॉमन आ सकता है,
तो आ सकता है तो ले लीजिए भाई, ले लिया हमने। 3 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 3x माइनस का y बराबर 9। ठीक है, अब यहाँ कितना हो गया, 3x माइनस वाई बराबर 9/3। तो काट देंगे तो कितनी बार, तो 3x माइनस का y बराबर 3। इसको देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब प्यारे विद्यार्थियों, क्या समीकरण 1 3x माइनस वाई बराबर 3 और 3x माइनस वाई बराबर 3 दोनों समीकरण एक ही है या नहीं है? तो आप यहां पर देखेंगे कि समीकरण 1 व 2 दोनों ही समान है। तो यहां से हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 या 2 किसी से भी हम लिख लेंगे। चलो समीकरण 1 से मैं लिख लेता हूं। तो क्या आ रहा है, 3x माइनस का y बराबर 3। तो 3x बराबर 3 प्लस का y। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस का y बटा 3। तो यहां क्या हल निकल, इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब प्यारे विद्यार्थियों, समीकरण 1 और 2 दोनों समान है। तो यहां पर क्या होगा कि देखिए, y के हम मान रखते जाएंगे और x के मान हमें मिलते जाएंगे। तो इनके क्या है, अद्वितीय हल नहीं होंगे, यानी बहुत सारे हल होंगे, क्योंकि y बहुत सारे मान ले सकता है और उन्हीं मानों के आधार पे हमारा x का मान आता जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कि इसके जो हल होंगे ना, वो कैसे होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, क्योंकि दोनों समीकरणें एक ही होगी। तो इनका अगर हम ग्राफीय निरूपण करेंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेगी, ओवरलैपिंग करेगी, यानी ये समपाती रेखाएं बनेगी और समपाती रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, जो इस तरह से हो जाएगा। अब हम देखते हैं पहले का चौथा प्रश्न। देखिए ये वाला प्रश्न क्या है, सबसे पहले वही लाइन लिखनी है कि दिया गया रेखिक समीकरण युग्म है। अब ये लिख लिया हमने पहली समीकरण भैया। अब यहां पर आप चाहो तो एक अंक छोड़ के पॉइंट है, यहां भी एक अंक छोड़ के पॉइंट है और यहां भी एक अंक छोड़ के पॉइंट है। तो ऐसी कंडीशन में आप तीनों ही जगह के पॉइंट उड़ा सकते हो। और यदि आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे समझ लीजिए। देखो यहां पर पॉइंट उड़ाएंगे तो एक अंक बाद पॉइंट है, तो 2/10 एक्स लिखने में आ जाएगा। प्लस का यहाँ पे पॉइंट उड़ाओगे तो ये हो जाएगा 3/10 वाई बराबर, यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो ये हो जाएगा 13/10। और अब क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से 10 लघुत्तम ले लेंगे तो कितना हो गया, 2x प्लस का 3y बराबर 13/10। अब नीचे से 10 से 10 कट जाएगा, या ऐसे नहीं काटना चाहो तो ये 10 इधर गुणा में जाएगा और उस 10 से ये 10 कट जाएगा। तो हमारी समीकरण आ गई 2x प्लस का 3y बराबर 13। इसको हम समीकरण नंबर 1 यहां देंगे, वहां नहीं देंगे। अब यहां पर भी देखो सेम वही हो रहा है क्या, एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि इसको पॉइंट हटाकर 4x प्लस का 5y प्लस का 23 लिख देंगे। आप चाहे तो वही बट्टे में 10-10 करके लघुत्तम लेके लास्ट में काट के जैसे करना था वैसे कर लीजिए, चाहो तो ऐसे कर लीजिए। इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब हम क्या करेंगे कि कोई से भी एक समीकरण, चाहे तो हम समीकरण नंबर 1 और चाहे तो हम समीकरण नंबर 2 से किसी एक चर का दूसरे चर के रूप में मान निकाल लेंगे। यहां मुझे समीकरण नंबर 1 से निकालना उचित लग रहा है, तो हम समीकरण नंबर 1 से निकाल लेते हैं। अतः समीकरण 1 से, ठीक है, क्या करेंगे, 2x बराबर 13 माइनस का 3y। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस का 13 माइनस क्या हो गया, थोड़ा सा वेट करते हैं, 13 माइनस का 3y बटे 2। ठीक है, इसको हम देंगे समीकरण नंबर 3। ओके, समीकरण 3
से x का मान किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर, क्योंकि भाई एक से तो निकाला है ना, तो एक में तो रखेंगे नहीं, तो 2 में ही रखेंगे। तो रखिए 4 एक्स की जगह अब ये रखना है पूरा, ध्यान रखो। 13 माइनस का 3y बटा 2 प्लस का 5y बराबर 23। ओके, अब यहाँ 2 से हम 4 को काट देंगे 2 बार। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 13 से गुणा करेंगे तो 13 दूना 26 माइनस का 2 तिया 6y प्लस का 5y बराबर 23। ओके, यहां तक की कहानी समझ आ रही है बच्चों? अब देखो 5y में से 6y जाएगा तो माइनस y बचेगा बराबर 23। 26 को इधर ले आओ तो माइनस के हो गए, तो माइनस y बराबर 23 में से 26 जाएंगे तो कितने बचेंगे? माइनस का 3 बचेगा। माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर निकल के कितना आया? 3। तो y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, सॉरी 3 में कहा है? ये रहा। तो x बराबर 13 माइनस का 3 और y की जगह रख दीजिए 3 बटा 2। तो क्या आ गया? 13 माइनस का 9 बटा 2। 13 में से 9 गए तो 4, 4 बटा 2। तो x बराबर कितना आया? कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। तो x बराबर 2 आ गया, y बराबर 3 आ गया। अतः x बराबर 2 व y बराबर 3, यही हमारे क्या हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों? आंसर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने पहले के चारों प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपने वीडियो यहां तक देखा है तो आपको ये प्रश्न जरूर समझ आए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी बात के लिए यार चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।